बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये कहती है कि डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम। यानी कि ये ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि पास्ट में मुकम्मल हो चुका था किसी स्पेसिफिक टाइम में। यानी कि ऐसा काम जो कि पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम जो कि आपके दिमाग में चल रहा है, उस स्पेसिफिक टाइम को लेकर आप एक बात बताना चाह रहे हैं कि ये एक्शन है जो कि इस स्पेसिफिक टाइम में मुकम्मल हो चुका था। अब उसको बताने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जाहिर सी बात है। तो फॉर्मूला में सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव जब सेंटेंसेस बनाएंगे, जब हम कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देंगे कि ये काम हो चुका था, तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हेड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म यूज होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा। जैसे मिसाल मिसाल के तौर पर शी हैड लेफ्ट। अब यहाँ पर शी एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया, हेड एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है, और लेफ्ट जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। और बिफोर आई अराइव्ड इज ए स्पेसिफिक टाइम। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी। क्लियर। इसके बाद हम नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसी टेंस का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हेड के बाद हम सिर्फ नॉट को इंक्लूड करेंगे, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही होगा। जैसे मिसाल के तौर पर शी हैड नॉट लेफ्ट बिफोर आई अराइव, मेरे आने से पहले वो नहीं जा चुकी थी। इसी तरीके से जब हम कंफर्मेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला सेम जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह। बाकी अगर हम देखें तो वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हैड शी लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, क्या मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुकी थी। सेम लाइक दैट अगर हम इंफॉर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम WH में से जो भी हम अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस हम यूज करना चाह रहे होंगे वो हम यूज करेंगे। देन उसके बाद हम सिमिलरली कंफर्मेटिव की तरह हम कंफर्मेटिव वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के फॉर्मूले को अगर हम सेपरेटली देखते हैं तो अगर इसमें WH प्लस उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे व्हेन हैड शी लेफ्ट, उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन होगी कि वो कब जा चुकी थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस एज वेल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस जो है हमारा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है कि डेफिनेशन कहती है कि डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग ओवर टाइम बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। मीन्स कि ऐसा एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल किया जाता है। जो काम हो रहा है किसी टाइम से हो रहा है, हम कहते हैं ना कि ये काम हो रहा था। प्रेजेंट में हम कहते हैं कि ये काम काफी टाइम से हो रहा है, और पास्ट में हम कहते हैं कि ये काम काफी टाइम से हो रहा था। अब बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, अगर हमारे हमारे जहन में पास्ट की किसी और एक्शन को लेकर हमारी इमेजिनेशन होती है कि हम सोच रहे होते हैं उस एक्शन से पहले पहले ये काम हो रहा था, फलाना काम। अब इसकी अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा बनेगा उसमें सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन। यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। उसके बाद वर्ब की जो है इसमें यहाँ पर ING फॉर्म इस्तेमाल होगी, और सिमिलरली इफ यू वांट टू यूज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप ऑब्जेक्ट भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेम लाइक दैट जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर सिंस और फोर का यूज करके टाइम मेंशन किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी हम टाइम मेंशन कर सकते हैं, उससे पहले सिंस या फोर को हम यूज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दे हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन द बस अराइव्ड। इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से होगी कि जब बस पहुंची वो लोग 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे। नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट और प्लस हेड के बाद हम नोट का इजाफा करेंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड वट एवर यू वांट टू यूज इन योर सेंटेंस। जैसे मिसाल के तौर पर दे हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन द बस अराइव्ड। और उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से होगी कि जब बस पहुंची तो वो लोग 1 घंटे से इंतजार नहीं कर रहे थे।
इसी तरीके से अगर इसी को अगर हम कंफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो पहले हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड व्हाटएवर यू वांट टू यूज। जैसे मिसाल के तौर पर, हैड दे बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन द बस अराइव्ड, क्या वो लोग 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे जब बस पहुंची। सिमिलरली जब हम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो हाउ लॉन्ग हैड दे बीन वेटिंग, डब्ल्यू एच सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट बीन, उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म। हाउ लॉन्ग हैड दे बीन वेटिंग की जब हम उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो उर्दू ट्रांसलेशन जो होगी इसकी, कि वो कितने अरसे से या कितने टाइम से उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस एज वेल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस जो है वो हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस है। अब फ्यूचर के टेंसेस शुरू हो चुके हैं, क्योंकि प्रेजेंट के चार और पास्ट के चार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब फ्यूचर की तरफ हम मूव करेंगे। तो अब फ्यूचर सिंपल टेंस की डेफिनेशन कहती है कि डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा, यानी कि ऐसा एक्शन जो कि अभी तक परफॉर्म हुआ नहीं है, जो कि होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो फॉर्मूला उसका होगा सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर विल, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, और वर्ब की यहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, प्लस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर, शी विल ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। शी एज एन सब्जेक्ट यूज किया गया, विल एज एन हेल्पिंग वर्ब, ट्रेवल एज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू पेरिस नेक्स्ट मंथ इज अ प्लेस। सिमिलरली जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल के बाद नोट का इजाफा करेंगे, बाकी सब सारी चीजें सेम रहेंगी। जैसे मिसाल के तौर पर, शी विल नॉट ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। इसकी ट्रांसलेशन होगी कि वो अगले महीने पेरिस की तरफ सफर नहीं करेगी। और अफर्मेटिव की अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से होगी कि वो अगले महीने पेरिस की तरफ सफर करेगी। और कंफर्मेटिव क्वेश्चन जो है उसके अंदर सिमिलरली हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह बाकी सिमिलर होगा। जैसे फॉर्मूला भी हमारा कह रहा है कि विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, दैट लाइक विल शी ट्रेवल टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, क्या वो नेक्स्ट मंथ ट्रेवल पेरिस की तरफ ट्रेवल करेगी। और इंफॉर्मेटिव की अगर हम बात करें, वेल वेयर विल शी ट्रेवल नेक्स्ट मंथ, वो नेक्स्ट मंथ कहाँ ट्रेवल करेगी। अब जवाब देने वाला यहाँ पर जगह का नाम बताएगा, जैसे कि पेरिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टेंस एज वेल। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेंस। नेक्स्ट टेंस जो हमारा है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है कि डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन इन द फ्यूचर। ओके, ये टोटली जो है हमारी इमेजिनेशन या हमारी प्रोडिक्शन होती है, और हम ये सोच रहे होते हैं कि ये एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। फ्यूचर के किसी टाइम को इमेजिन करते हुए हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि इस फलाने टाइम में ये एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, ये एक्शन कंटिन्यू होगा फ्यूचर के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला हमें कहता है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी, इसमें भी दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। और दो हेल्पिंग वर्ब के की जो रूल्स होते हैं वो हमें पता है ऑलरेडी। तो वर्ब की यहाँ पर जो है आईएनजी फॉर्म यूज होगी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अफर्मेटिव सेंटेंस, आई विल बी वर्किंग एट 6 PM टुमारो। अब यहाँ पर 6 PM टुमारो को एक शख्स इमेजिन कर रहा है, और वो इमेजिनेशन में ये देख रहा है कि इस टाइम पे मैं काम कर रहा हूँगा। अगर इसकी ट्रांसलेशन हम करें तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से होगी कि मैं कल 6 बजे काम कर रहा हूँगा। अब ये उसकी इमेजिनेशन है, प्रेडिक्शन है। ठीक है। जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिमिलरली विल के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, बाकी सेकंड हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पर, आई विल नॉट बी वर्किंग एट 6 PM टुमारो, मैं कल 6 बजे काम नहीं कर रहा हूँगा। सिमिलरली कंफर्मेटिव क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो विल सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट विल की जगह। मिसाल के तौर पर, विल यू बी वर्किंग एट 6 PM टुमारो, क्या आप अ, कल 6 बजे काम कर रहे होंगे। सिमिलरली जब हम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो डब्ल्यू एच में से कोई वर्ड हम लगाएंगे यहाँ पे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद हम सिमिलरली कंफर्मेटिव क्वेश्चन की तरह हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर, व्हाट विल यू बी डूइंग एट 6 PM टुमारो, आप कल शाम 6 बजे क्या कर रहे होंगे। I hope you have understood each and everything about this tense as well. Let's move to the next tense.
नेक्स्ट टेंस जो है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? Describes an action that will be completed before or at a specific time in the future। अब फ्यूचर में हमारे दिमाग में कोई ना कोई टाइम चल रहा होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम, जिसको लेकर हम एक प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं कि उस टाइम से पहले या उस टाइम के बाद या उस टाइम पर ये काम मुकम्मल हो चुका होगा। हम कहते हैं ना, हम जो बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि अगर आपको कोई असाइनमेंट मिल जाता है टीचर्स की तरफ से, या अगर आप ऑफिस में हैं तो अगर आपको अपने मैनेजर की तरफ से अगर कोई असाइनमेंट मिलता है, तो आप उसको फिर एनालिसिस करके आप फिर प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई इतने टाइम के बाद या इतने टाइम में या इस वक्त ये काम मुकम्मल हो चुका होगा। तो दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मिसाल के तौर पर अगर हम फॉर्मूले की तरफ जाएं, तो फॉर्मूला कहता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले हम लगाएंगे, उसके बाद विल और हैव यहाँ पर जो है हैज एंड हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। परफेक्ट के बाय द वे जितने भी टेंसेस हैं उन सब में जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर शी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, यानी कि उसकी एक प्रेडिक्शन है कि कल तक वो ये काम मुकम्मल कर चुकी होगी, या वो ये काम प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म कर चुकी होगी, प्रोजेक्ट के ऊपर काम वो मुकम्मल कर चुकी होगी। जैसे हमने शी को एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, विल हैव जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड वर्ब थर्ड फॉर्म, द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट, बाय टुमारो इज अ स्पेसिफिक टाइम। नेगेटिव की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल के बाद यहाँ पर नॉट का इजाफा होगा। जैसे शी विल नॉट हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, वो कल तक प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर चुकी होगी। कंफर्मेटिव की तरफ अगर हम देखें तो विल जो है सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट जो है वो विल की जगह आएगा। बाकी सिमिलर हैव वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे विल शी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, क्या वो कल तक प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुकी होगी। इंफॉर्मेटिव की अगर हम बात करें तो व्हेन विल शी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, यहाँ पर व्हेन डब्ल्यू एच में से कोई भी यहाँ पर लगेगा। उसके बाद सिमिलरली कंफर्मेटिव क्वेश्चन की तरह सेंटेंस बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर व्हेन विल शी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, यहाँ पर अगर हम उर्दू देखें इसकी, तो इसकी उर्दू बनेगी कि वो कब प्रोजेक्ट, कब तक या कब प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुकी होगी, या प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी होगी, या प्रोजेक्ट खत्म कर चुकी होगी। अब यहाँ पर जवाब देने वाला उस टाइम को बताएगा, यानी कि जैसे कि बाय टुमारो। I hope you have understood this tense as well. Now, let's move to the last tense. We have the last tense is future perfect continuous. Now, what is future perfect continuous? Future perfect continuous describes an action that will happen or that will have been happening for a period of time before or at another event in the future. अब that is also our imagination। ये भी हमारी इमेजिनेशन होती है, हमारी प्रोडक्शन होती है। हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं कि कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जा रहा होगा, या कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा किसी टाइम में, जो कि हम इमेजिन कर रहे हैं। और उस टाइम पीरियड किसी टाइम से वो चल रहा होगा, यानी कि फ्यूचर में भी हम ये सोच रहे होंगे फ्यूचर में भी उसने काफी देर पहले ये काम शुरू किया हुआ था और फिर वो कंटिन्यू होगा। बिफोर या तो किसी काम से पहले, या किसी एक्शन या किसी इवेंट से पहले, किसी और इवेंट से पहले जो कि फ्यूचर के अंदर होगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि जब हम वहाँ पहुंचेंगे तो वो 2 घंटे से हमारा इंतजार कर रहा होगा। अब हमारा पहुंचना एक अनदर इवेंट है, उसका इंतजार करना जो है वो एक्शन है, और वो किसी वो 2 घंटे से जो इंतजार कर रहा होगा वो एक टाइम पीरियड है। मिसाल के तौर पर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम लगाएंगे अफर्मेटिव में। उसके बाद विल हैव बीन, यहाँ पर जो है तीन हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पर दे विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ जो है उनके दिमाग में एक इवेंट है, और उस इवेंट के ऊपर वो बात कर रहे हैं कि इस इवेंट के होते हुए वो वहां रह रहे होंगे 5 साल से। यानी कि इस नेक्स्ट मंथ में उनको 5 साल हो चुके होंगे रहते हुए, एक काम करते हुए, किसी एक्शन को परफॉर्म करते हुए, या कोई काम को कंटिन्यू होते हुए नेक्स्ट मंथ 5 साल हो चुके होंगे। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विल के बाद नॉट का इजाफा होगा।
अगर हम फॉर्मूले को भी देखें तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक दे विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। वो नेक्स्ट मंथ 5 सालों से यहाँ नहीं रह रहे होंगे। तो हो सकता है कि बाय बाय आफ्टर 2 months, और आफ्टर 2 months वो रह रहे होंगे, या आफ्टर 3 months वो रह रहे होंगे। ठीक है। कंफर्मेटिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विल सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट विल की जगह, और हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली, लाइक विल दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ, क्या वो नेक्स्ट मंथ 5 सालों से यहाँ रह रहे होंगे, यानी कि नेक्स्ट मंथ क्या, अब यहाँ पर एक कंफर्मेशन है कि क्या नेक्स्ट मंथ में उनको 5 साल हो चुके होंगे रहते हुए, या ये काम पर कोई भी काम परफॉर्म करते हुए। सिमिलरली, इंफॉर्मेटिव पे अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो डब्ल्यू एच में से यहाँ पर हाउ लॉन्ग लगा हुआ है, तो हाउ लॉन्ग लगाने के बाद सिमिलरली सेंटेंस कंफर्मेटिव क्वेश्चन की तरह होगा, जैसे विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइक हाउ लॉन्ग विल दे हैव बीन लिविंग हियर, वो कितने अरसे से या कितने टाइम से यहाँ रह रहे होंगे, by next month or by whatever the time you want to mention in the tense. So I hope you have understood all the tenses. All the best. Do practice. See you inshallah in next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.